नमस्कार दोस्तों, जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज की बोल जानने वाले नए वर्ड मीनिंग आज हम सीखेंगे। पहला शब्द है हमारा खपड़ा। खपड़ा को हम इंग्लिश में कहते हैं अ टाइल। अ टाइल, टाइल माने खपड़ा। खपड़ा छाना को हम इंग्लिश में कहते हैं टू ले टाइल। जब छत पे खपड़ा बिछाया जाता है तो उसको हम कहते हैं टू ले टाइल। अगला शब्द है हमारा दोस्तों खामियाजा। खामियाजा को हम कहते हैं पनिशमेंट। पहले हम फिल्म में डायलॉग सुनते थे, इसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो पनिशमेंट। अगला शब्द हमारा खरा। खरा को हम कहते हैं रियल या जेन्युइन। यह खरा सौदा है, रियल या जेन्युइन। अगला शब्द है हमारा खबरदार करना। खबरदार करना को हम इंग्लिश में कहते हैं टू फोरवार्न। किसी को भी खबरदार कर देना को कहते हैं टू फोरवार्न। अगला शब्द है हमारा खबरी। खबरी को हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फॉर्मर या स्पाई। पुलिस की खबरी, पुलिस के इन्फॉर्मर। अगला शब्द है हमारा खबर करना। खबर करना को हम कहते हैं टू इन्फॉर्म। दोस्तों, खबरदार करना और खबर करना में फ़र्क है। अगला शब्द है हमारा खबर रखना। किसी की भी खबर रखना, इसको भी हम कहते हैं टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब आप किसी की खबर रखते हैं, मतलब टू बी इन्फॉर्म्ड। अगला शब्द है हमारा खफा। खफा को हम इंग्लिश में कहते हैं एंग्री, जिसको कहते हैं ना गुस्सा है। अगला शब्द है हमारा खबीस। खबीस को हम कहते हैं विलन। पुराने फिल्मों के डायलॉग बोलते थे, अभी वो खबीस की औलाद, तो उस खबीस का मतलब होता है विलेन या विलफुल, मतलब कोई बुरी चीज़। अगला है वर्ड हमारा ख्याल से उतरना। ख्याल से उतरना को हम कहते हैं दोस्तों टू स्लिप फ्रॉम माइंड। या मेरे ख्याल से उतर गया है, टू स्लिप फ्रॉम माइंड। अगला शब्द है हमारा ख्याल में न लाना। ख्याल में न लाना, इसको हम कहेंगे टू गिव नो थॉट्स। मैं इसे ख्याल में भी नहीं लाता हूँ, टू गिव नो थॉट्स, ख्याल में न लाना। अगला शब्द है हमारा ख्याल में रहना। ख्याल में रहना को हम कहते हैं दोस्तों टू बी ऑलवेज थिंकिंग ऑफ। वह हमेशा उनके ख्यालों में रहता है, मतलब टू बी ऑलवेज थिंकिंग ऑफ, हमेशा किसी के ख्यालों में रहना। अगला शब्द है हमारा दोस्तों ख्याल रखना। ख्याल रखना को हम इंग्लिश में कहते हैं टू बेयर इन माइंड। टू बेयर इन माइंड, ख्याल रखना, हमेशा इसका ख्याल रखना, टू बेयर इन माइंड। अगला शब्द है हमारा ख्याल से बाहर। ख्याल से बाहर, बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब सोच से बाहर या मेरे ख्याल से भी बाहर, या बियॉन्ड इमेजिनेशन। अगला शब्द है हमारा खरा खोटा। खरा खोटा को हम इंग्लिश में कहते हैं गुड एंड बैड। गुड एंड बैड। अगला शब्द है हमारा खरी खरी सुनाना। अगर किसी को ये बोलते हैं सुना खरी खरी सुनाना, तो इसका मतलब होता है टू स्पीक कैंडिडली। खरी खरी सुनाना, टू स्पीक कैंडिडली। अगला शब्द है हमारा खरी खोटी सुनाना। खरी खोटी सुनाना को हम इंग्लिश में कहते हैं टू स्पीक हार्शली। किसी को भी खरी खोटी सुनाना, मतलब टू स्पीक हार्शली। अगला शब्द है हमारा खर्च करना। खर्च करना को हम इंग्लिश में कहते हैं टू स्पेंड। खर्च करना को कहते हैं टू स्पेंड। अगला शब्द है हमारा खर्च होना। खर्च होना को हम कहते हैं टू बी स्पेंड। यह पैसिव वॉइस में होता है, खर्च होना। अगला शब्द है हमारा खर्च में डालना। खर्च में डालना को हम इंग्लिश में कहते हैं टू इन्वॉल्व इन एक्सपेंस। टू इन्वॉल्व इन एक्सपेंस। अगला शब्द है हमारा खलास। खलास को हम कहते हैं फ्री या रिलीज। अगला शब्द है हमारा खलासी। खलासी को हम कहते हैं पोर्टर। पोर्टर या फिर सेलर या फिर क्रू मेंबर। अच्छा, अगला शब्द है खलास होना। खलास होना का मतलब है फ्री फ्रॉम एनी बर्डन। पहले इस तरह की बातें फिल्म बोल दी जाती थी, यह खलास हो गया। खलास होना मतलब किसी को भी फ्री फ्रॉम एनी बर्डन से मुक्त कर देना। अगला शब्द है कफन खसोट। इसका मतलब होता है श्राउड स्नैचर। श्राउड स्नैचर। अगला शब्द है खस्ता हाल। खस्ता हाल को हम इंग्लिश में कहते हैं बैड स्टेट। बैड स्टेट, उसके हालात बहुत खस्ता है, बैड स्टेट में है। अगला शब्द हमारा खस्ता दिल। खस्ता दिल मतलब हार्ट ब्रोकन, जिसके दिल टूट जाते हैं उसको कहते हैं खस्ता दिल। अगला शब्द है हमारा खांटी। खांटी को हम कहते हैं इंग्लिश में रियल। अगला शब्द है हमारा खसम। खसम को हम इंग्लिश में कहते हैं हस्बैंड। तो दोस्तों, ये थे रोज़ रोज़ के बोले जाने वाले कुछ शब्द जिसका आज इंग्लिश में अनुवाद किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें